शीतल, वो जो कल मैंने तुझे एक ईमेल भेजा था। ईमेल के बच्चे क्या फीमेल के पीछे पड़ रहा है? तुझे क्या मेरी फीमेल कहाँ है? अरे मीरा कहाँ है? मीरा कहाँ है? साहब के कैबिन में। हाँ कैबिन में? मोहन जी, अरे मोहन, ये तो क्या कर रहा है? मैं चुपचाप सुन रहा हूँ वर्मा क्या बातचीत कर रहा है मीरा के साथ। मोहन जी, एक काम करते हैं, अंदर माइक रखते हैं और बाहर लाउड स्पीकर। सर, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये एड कैंपेन जरूर सक्सेसफुल होगा। आई एम श्योर आपकी इंटेलिजेंस और ब्रिलियंस के होते हुए मुझे इस कंपनी की सक्सेस का कोई डाउट नहीं है मीरा जी। आई अप्रिशिएट दिस सर। मीरा जी, मैं आपसे एक बात कहूँ जी। आप ब्यूटी एंड ब्रेन्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, द बेस्ट ब्लेंड, यू नो। थैंक यू सर, थैंक यू। मीरा जी, मैं आपसे एक और बात कहूँ। हाँ, कहिए। आपके हस्बैंड बड़े लकी हैं जिन्हें आप जैसी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल वाइफ मिली, यू नो। सर, आप बस कीजिए ना, बस कीजिए, कल के लिए भी कुछ रखिए ना। कल से मुझे याद आया मीरा जी, कल मैं सवेरे आपके घर से पास कर रहा हूँ, आई एम पासिंग बाय, सो डू यू माइंड इफ आई पिक यू अप ऑन द वे? आपकी तकलीफ करते हैं सर, आपकी तकलीफ करते हैं। तकलीफ? मीरा जी, आप बहुत भोली हैं। वेल सर, आई सी यू लेटर, ओके? राइट, सी यू लेटर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर, आप दोनों टुगेदर बातें कर रहे थे तो मैं गैदर कर रहा था कि जो नया एड कैंपेन है इसके बारे में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है, एज यूजुअल, यू अंडरस्टैंड? अगर कुछ करना भी होगा ना बाई चांस, तो मीरा जी आपको ब्रीफ करेंगे, समझे आप? इल मैनर्ड फूल, प्राइंग ऑन पीपल्स पर्सनल लाइफ। कम इट। देखा तुम लोगों ने? ये आदमी मेरे सामने मेरी बीवी पे डोरे डालता है, तारीफ करता है उसकी, और मुझे कहता है कि प्राइंग ऑन पीपल्स पर्सनल लाइफ। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मीरा मैडम तेरी बीवी है। अरे लेकिन ये तो मालूम है कि किसी और की बीवी है। अरे उनको इतना ही पता है कि मीरा मैडम के हस्बैंड बूढ़े हैं। तो बुड्ढे है तो क्या, वो हस्बैंड तो है ना यार, हस्बैंड तो है ना यार। काश हमारी सरकार कोई ऐसा रूल बनाती कि जो लोग पराई औरतों पे लाइन मारते हैं उन पे फाइन लगाया जाए, फाइन। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देख, जो पराई औरत पे लाइन मारे उसके 1000 रुपए फाइन, जो पराई औरत से नैन मटक्का करे उसके 2000 रुपए फाइन। अरे ऐसा कोई रूल होता ना तो वर्मा साहब कब के कंगाल हो जाते। अगर ऐसा रूल है नहीं तो ऐसा रूल बनाया जा सकता है। यस, ऐसा रूल बनेगा और देख लेना, वर्मा का बच्चा कंगाल हो जाएगा। संभालिए सर, संभालिए, बैठिए। If don't mind, sit here. ओके, ऑलराइट। फरमाइए कैसे आना हुआ? आपका दरवाजा ठीक से बंद है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक से बंद है। क्योंकि जो मैं बात करने वाला हूँ बड़ी निजी और प्राइवेट है, मैं चाहता हूँ कोई और सुन ना ले। घबराइए मत, जो कान लगा के मेरी बातें सुनता है ना, आज वो आया ही नहीं। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे सर, वो हमारी कंपनी का घटिया सा जूनियर विजुअलाइजर, उसकी बात कर रहा हूँ, मोहन श्रीवास्तव। तो बरखुरदार आप कुछ बातें ऐसी करते होंगे जो बेचारा सुनने पे मजबूर होता होगा, जिसको आप लोग वो कहते हैं क्या, फ्लर्टिंग। नहीं सर, मैं ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बातें करता हूँ, और वैसे भी इस ऑफिस में कोई ऐसी औरत नहीं है जिसके साथ मैं फ्लर्ट करूँ। यू गेट माय स्टैंडर्ड सर। एक औरत तो है। कौन? मेरी जवान बीवी। अब मेरी तो उनके साथ बड़ी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है सर। अच्छा जी। तो फिर ये किसने कहा था उनसे कि मीरा जी आप ब्यूटी एंड ब्रेन का बड़ा कमाल का ब्लेंड है? मीरा जी आपके हस्बैंड बड़े लकी हैं कि उनको आप जैसी हसीन और खूबसूरत बीवी मिली। किसने कहा था बताइए? सर, मैंने कह दिया होगा कैजुअली। बस इसी को फ्लर्टिंग कहते हैं बरखुरदार। ओके, मैंने भूल चूक सा कह दिया होगा, लेकिन आप चाहते क्या? जुर्माना। जुर्माना? जी हाँ, जुर्माना। आप जब भी मेरी बीवी की तारीफ करें या उस पर लाइन मारें या उसे कुछ और कहें तो आपको पर सेंटेंस जुर्माना भरना पड़ेगा। कितना? ये तो मैं आपको वक्त आने पर ही बताऊंगा बरखुरदार। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये जो हमारी बात है ना, इस कैबिन से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना ये फ्लर्टिंग वाली बात बहुत दूर तक चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी? आपकी बीवी कविता के कच्चे कानों तक। ये ड्रेस ठीक है। मीरा, आज तुम ऑफिस नहीं जा रही हो? जा रही हूँ ना माँ। ये ड्रेस पहन के? हाँ माँ, सिंपल ड्रेस पहनना ही बेहतर है। अगर फैशनेबल होके जाऊंगी तो बॉस तारीफ करेंगे, और अगर बॉस तारीफ करेंगे तो मेरे हस्बैंड चलेंगे। अब नहीं चलेगा तुम्हारे हस्बैंड? जितना मर्जी फैशन कर लो और जितनी मर्जी तारीफ करे तुम्हारे बॉस, अब तुम्हारे हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू मोहन, लेकिन इतनी ज्यादा ताने कसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ताना नहीं कस रहा हूँ, मेरा सच कह रहा हूँ। जब तुम्हारी बॉस तारीफ करे तुम उसे नोट कर लो और बाद में मुझे इन्फॉर्म करो। कोई जरूरत नहीं है मीरा, इसका कोई भरोसा नहीं।
ये तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होगा। अरे सासू माँ, क्यों मेरा हजारों का नुकसान करवा रही हो? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा नुकसान कैसे हो सकता है? बकवास नहीं कर रहा हूँ मीरा, मैं सच कह रहा हूँ। देखो जब बॉस तुम्हारी तारीफ करे ना, तुम उसको नोट कर लो और मुझे बताओ। मैं तुम्हारी हर तारीफ वाले डायलॉग पर तुम्हें 500 रुपए कमीशन दूंगा। 500 रुपए कमीशन पर डायलॉग। पर डायलॉग 500 रुपए? डन। गुड मॉर्निंग मीरा जी। गुड मॉर्निंग सर। आज आप मेरे कैबिन में कॉफी पीने नहीं आई मीरा जी? सर दरअसल बात यह है, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी। आई एम सॉरी। आई थॉट कि आप नाराज हैं मुझसे। नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, मैं आपसे नाराज क्यों होने लगी? मीरा जी, मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ कहिए ना सर। आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सो मच सर, सो स्वीट ऑफ यू टू से दिस। जब आप हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जगह जगह फूल खिल रहे हैं मीरा जी, जगह जगह फूल। ओह माय गॉड सर, यू आर सो स्वीट। आज तो आपने तारीफ पे तारीफ की जा रही है। क्या देख रहे हैं आप सर? मैं देख रहा हूँ लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप बाय द वे मीरा जी, क्या कर रही हैं आज शाम को आप? क्यों? बहुत दिनों से आप और मैं कहीं बाहर नहीं गए खाना खाने के लिए, सो लेट्स गो आउट एंड सर एक्चुअली ये मुमकिन नहीं होगा सर। क्यों? यू नो मेरे पति जो है ना सर, आजकल बहुत ज्यादा शक्की से हो गए हैं। जानता हूँ मीरा जी, जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? सीधी सी बात है मीरा जी, जो आदमी आपके डबल उम्र का हो और लायबिलिटी बना हो आपके ऊपर, और आप हम जैसे हैंडसम लोगों के साथ काम कर रही हो, तो शक तो किसी को भी होगा ना। एक्सक्यूज मी सर, आपके कैबिन में डायरेक्ट लाइन पे फोन है। अभी आया मेरा। श्योर श्योर। चलिए सर। वेरी गुड मीरा, शाबाश। चलो निकालो मेरे 1000 रुपए। पहले बताओ कि क्या क्या कहा बॉस ने? बॉस ने 2 बार तारीफ की मेरी। पहले कहा कि मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ। ये लो 500। और क्या कहा? और ये कहा कि जब मैं हंसती हूँ तो फूल खिलते हैं। ये लो 500 रुपए और। यस यस। और अब मैं निकलता हूँ अपनी वसूली पे। This is okay and आइए सर, आप जाइए। भाई ऐसा है कि आपकी तरफ हमारे 2000 रुपए निकलते हैं। 2000 कैसे? आज आपने 2 बार हमारी बीवी की तारीफ की। माफ कीजिएगा, मैंने एक बार तारीफ नहीं की बीवी की आपकी। You can ask मीरा जी about it। क्यों झूठ बोल रहे हो बरखुरदार? आपने नहीं कहा कि आप बड़ी सुंदर हैं और आप जब हंसते हैं तो फूल झड़ते हैं? झड़ते नहीं, खिलते हैं। अरे कहा ना लाइए निकालिए, जल्दी कीजिए वरना सारे स्टाफ को बता दूंगा। लीजिए ये 2000 रुपए। अब आप इतना कमा रहे हैं, कुछ कंसेशन नहीं मिलेगा? भाई दिवाली आएगी तो फेस्टिवल डिस्काउंट दे देंगे, तब की तब देखेंगे। थैंक यू। कहाँ गए पैसे? अरे एक भी पैसा नहीं है विनोद की वॉलेट में, और मेरी फोटो भी नहीं रखी। विनोद! विनोद! क्यों चिल्ला रही हो यार? कभी नॉर्मली बात भी किया करो। सुबह तुम्हारी वॉलेट में 2000 रुपए थे, कहाँ गए? नहीं है क्या? आप दिखाओ। नहीं है। कौन से होटल में गए थे तुम? शट अप डार्लिंग। देखो क्या है कि मैं समझता था कि लोग लोकल ट्रेन में पॉकेट मारते हैं, लेकिन देखो आज जमाना कैसा आ गया है, एक प्राइवेट कार भी सेफ नहीं है। विनोद, तुम्हारे कहने का ये मतलब है तुम्हारी आंखों के सामने किसी चोर ने तुम्हारी पर्स से पैसे चुरा लिए? देखो डार्लिंग, क्या है कि जब गाड़ी रुकती है ना रेड लाइट पे, तो 25 भिखारी आ जाते हैं। कोई यहाँ से हाथ डाल रहा है, कोई वहां से हाथ डाल रहा है। और नाउ रिमेंबर, एक बुढ़े भिखारी ने गाड़ी में हाथ डाल के पैसे मांगे थे। ये उसी का काम होगा, उसने साफ किए पैसे मेरे। पता नहीं ड्राइविंग करते समय तुम कहाँ देखते रहते हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ये बुढ़ा श्रीवास्तव मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। दुनिया के बुढ़े मर रहे हैं बारी बारी से, ये बुढ़ा नहीं मरता, चमर गिद्ध कहीं का। हेलो। हेलो मीरा जी, वर्मा, विनोद वर्मा। ओह हेलो सर, कैसे हैं आप? कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मीरा जी? नहीं सर, कहिए ना क्या बात है? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आज आपके हस्बैंड ऑफिस में आए थे, आपसे मिले थे क्या? नहीं तो। शायद आप अपनी जगह पर नहीं होंगी मीरा जी। हो सकता है, लेकिन क्यों आए थे? आजकल वो अक्सर ऑफिस में आ जाया करते हैं, मुझसे बार बार मिलना चाहते हैं मीरा जी। ओह क्या बात है सर, आप दोनों मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं? ऐसे कुछ समझ लीजिए। अब इनको क्या बताऊं कि बुढ़ा मेरे ऑफिस में आकर मुझे ब्लैकमेल करता, मेरी जेबें खाली करता, मुझे। अरे मीरा जी, गुड नाइट। गुड नाइट। सर एक मिनट सर। सर स्वीट ड्रीम्स। मीरा जी, स्वीट ड्रीम्स तो तब होंगे जब आप उनमें आएंगी। जी। मीरा जी, मेरी वो रात बड़ी अच्छी गुजरती है जिस रात आपके दीदार हो जाते हैं। राम जी, I will get back to you, okay? नाटक मत करो विनोद, मैंने सब सुन लिया है। अब मुझे पता लगा कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। बेचारे बुड्ढे भिखारी को बदनाम करते हो। डार्लिंग मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना।
कल ही मैं मम्मी को फोन करके उसके घर चली जाती हूँ मम्मी के। आपने देखा कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये। अरे श्रीवास्तव जी आप? जी हाँ, 5000। मैं आपको अगर 2000 दे चुका हूँ और उसके बाद में सीधा घर ही गया था, समझे आप? और घर जाकर किया क्या? मीरा जी को फोन। It was just a courtesy call, a casual phone call, right? मेरे अजीज, कई दफा कैजुअल फोन कॉल से ही कैजुअलिटी हो जाती है। और फोन पर कहा क्या कि मेरी वो रात बड़ी अच्छी गुजरती है जब आपका दादर हो जाता है। दादर नहीं, दीदार हो जाता है। दीदार पकड़ लिया मैंने। ऊपर से कहा कि स्वीट ड्रीम्स वगैरह वगैरह। तो मीरा जी ने आपको सब कुछ बता दिया? वो बेचारी क्यों बताने लगी? वो तो खुद ही अभी बच्चा है, उसे तो पता ही नहीं कि दफ्तर में उसके साथ कोई फ्लर्टिंग कर रहा है। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बीवी के साथ कोई फ्लर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, समझे ना आप? आपको जो कुछ करना करिए। इनफ इज ब्लैकमेलिंग बिजनेस, ओके? गो। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। कहाँ निकल रहे हैं आप श्रीवास्तव जी? मैंने आपसे कहा था ना बरखुरदार कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। लेकिन ये बात कहाँ तक जा रही है? फिलहाल तो आपकी बीवी कविता के कच्चे कानों तक जा रही है। तो ठीक है, कल आके ले जाइएगा पैसे आप अपने। बरखुरदार, मैं जुर्माने की रकम वसूल करने आया हूँ, कोई भीख है चंदा नहीं मांग रहा आपसे। निकालिए। अरे सोचिए मत, निकालिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, आज आपने मेरा स्वागत बड़े ठंडे स्वर में किया सर। मीरा जी कहिए ना सर, कहिए ना। आप चुप हो गए सर? अच्छा, वो एम्प्लॉयज की जो इंक्रीमेंट की बात हुई थी उसका क्या हुआ? सर रिपोर्ट तैयार है उसकी सर। नए कैंपेन के मॉडल्स का क्या हुआ? सर सिलेक्ट हो गए। और वो प्रिंटिंग बिल्स का क्या हुआ? सर तैयार हो रहे हैं सर। सर एक बात पूछूं आपसे? सर आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ है क्या? तबीयत ठीक है, क्या हुआ तबीयत को? ऑल राइट। सर आज सिर्फ ऑफिस की बातें कर रहे हैं। आप तो सिर्फ ऑफिस की बातें ही कर सकता हूँ। जी एक्सक्यूज मी Yeah, sure. सर, वो जो प्रिंटिंग के बिल्स पास करने थे जी, वो जी। पास कर दिए गए हैं। उनका चेक रेडी है, आप साइन कर देंगे सर? Yeah, sure. That guy is waiting outside. कॉफी लीजिए मीरा जी, लीजिए कॉफी, आगे कॉफी पीजिए। मुझे कॉफी नहीं पीनी सर, आप मोहन जी के साथ पी लीजिए। सर, मैडम इतने गुस्से से क्यों चली गई? तुम अपना काम करो, समझे? सुनो, क्या? तुम मीरा जी के हस्बैंड को जानते हो? हाँ सर, दूर दूर से जानता हूँ। कहीं तुम मेरी मीरा जी की चुगली तो नहीं करते उनसे? हाँ? क्या सर, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चुगलीखोर नहीं हूँ। ऐसे करूंगा तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। नाटक मत करो। इसको कोई एक्टर बना पड़ा था। क्या बात है सर, आज आप बड़े टेंस लग रहे हैं। No, I'm all right. I'm not tense. Oh, that's good news. That's good. सुनिए, आप मीरा जी के हस्बैंड को जानते हैं? वो बुड्ढा, हाँ। वो कमीना, Yes. एक नंबर का घटिया आदमी है सर। पिछले महीने 3 पत्ती में 60 रुपए हार गया था। फोन कर करके थक गया हूं, अब तक नहीं दिया उसने। क्या हुआ सर, बात क्या है? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको बताऊंगा तो आप राई का पहाड़ बना देंगे, पहाड़। ठीक है सर, फिर आप राई को राई रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। अब सुनिए, मोहन जी, आपको मालूम है वो बुढ़ा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? ब्लैकमेल? और आपको? Why? और एक मत कीजिए। क्या है, मीरा जी को देखता हूँ ना तो आई कैन हेल्प इट। मैं तारीफ करने लगता हूँ। Okay. और वो तारीफ के पैसे मांग रहा मुझसे, ब्लैकमेल कर रहा है। हजारों रुपए लूट चुका है मुझसे मोहन जी। हजारों रुपए? I'm so stressed. सर एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक इलाज है उसका। क्या मैं ये भी जानता हूँ कि आप कभी मीरा मैडम की तारीफ करनी तो बंद करेंगे नहीं? Obviously, I can't help it. क्योंकि बंदर कितना भी बुड्ढा हो जाए गुलाटी मारनी नहीं छोड़ता। Excuse me. सर मैं आपको बंदर नहीं बोल रहा तो हूँ। बुढ़ा कह रहे हैं आप मुझे? समझे नहीं आप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुहावरा है सर, मुहावरा है। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। तो जब आपको भी नहीं सर, मैं कैसे बोलूं? क्या बात कुछ ऐसी है कि छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। छोटा नहीं, मोटा मुंह और बड़ी बात। बोलिए ना, मुंह से तो बोल। ठीक है, बोलिए। छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ सर, बात यह है कि जब आपको मीरा मैडम की तारीफ करनी हो तो आप किसी और नाम से तारीफ कीजिए ना। मतलब अब आहा, जैसे हे टेबल लैंप तू कितना हसीन है, हे पेन तू कितना स्लिम ट्रिम है, दिल करता है तुझे जेब में डाल लूं, हे पेपर वेट तू कितना गोल मटोल। अरे मोहन जी, इससे मर्दानगी आ रही है। कुछ नजाकत, कुछ औरत नुमा, कुछ वो बात नहीं है इसमें। फाइल, हाँ। हे फाइल तू कितनी हसीन है, ओ फाइल तू कितनी
कलरफुल है। ओ फाइल तो ऊपर से प्लास्टिक है लेकिन अंदर से बस 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 मोहनजी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आया। तो आज बुड्ढा फाइल के नाम पे माल कमाएगा। हेलो फाइल। हेलो सर आपको कौन सी फाइल चाहिए? मुझे कोई फाइल नहीं चाहिए, आज से आप मेरी फाइल हैं। जी आपकी तारीफ सारी फाइल के नाम से करूंगा आज से। मैं कुछ समझी नहीं सर। इट्स अ सीक्रेट। फाइल आपकी आंखें बहुत सुंदर है जी। फाइल आपका चेहरा बहुत प्यारा है। एक्सक्यूज मी सर, आपको ये फाइल इसी वक्त बंद करनी होगी। लगता है फाइल नाराज हो गई। दवा खाना बना रखा है ना, दिन देखते ना रात। चले आते हैं मुंह उठा के। कौन है? आइए। कैसे हो बरखुरदार? मैं ठीक हूँ एकदम। भाई मैं आपसे फाइन के 25,000 रुपए वसूलने के लिए आया। आपने लूट बजा रखी है? आज मैंने आपकी बीवी का जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया, तारीफ नहीं, कुछ भी तो नहीं किया। लगता है कविता भाभी घर में नहीं, इसलिए चिल्ला रहे हो। आज आपकी बीवी का नाम भी नहीं लिया सर। क्यों? आज आपने ये नहीं कहा कि फाइल तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, फाइल तुम्हारा फेस कितना प्यारा है? कहा कि नहीं कहा? मैंने फाइल की तारीफ की सर। तो मैं अपनी बीवी को प्यार से फाइल ही बोलता हूँ भाई। शी इज माई कॉन्फिडेंशियल फाइल, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। निकालो निकालो। ओह सर आप यहाँ? हाँ मेरा जी, और आखिरी बार। क्यों सर? मैं ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। लेकिन क्यों सर? मेरा जी मुझे एक बात बताइए, सर कभी मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया? नहीं। बदतमीजी की? नहीं। गुस्ताखी की? बिल्कुल नहीं। कोई गलत बात की? नहीं सर। मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। गुड बॉय। आप मुझे गुड बाय क्यों कह रहे हैं सर? नहीं मीरा जी, आपको गुड बाय नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को गुड बॉय बोल रहा हूँ। बिकॉज आई नेवर ट्रबल्ड यू, नेवर ट्रबल्ड यू। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, बात क्या है? मीरा जी देखिए, अगर मैं आपके साथ काम करूंगा ना तो मैं आपकी तारीफ करे बगैर रह नहीं सकता। आई कांट हेल्प इट, दिस इज माय प्रॉब्लम। लेकिन सर आपको कौन रोक रहा है? क्या मुझसे पूछते मीरा जी, कौन रोक रहा है? हाँ सर। आपके पति परमेश्वर श्रीवास्तव जी। मैं जितनी बार आपकी तारीफ करता हूँ ना, वो उतनी बार मुझसे पैसे लेते हैं, लूटते हैं मुझे। और मीरा जी, इट्स नॉट इन 100 200, ही इज चार्जिंग अ बॉम्ब इन थाउजेंड्स। और मेरे केबिन में आके मेरी चेयर पे बैठ के मेरी आंखों में आकर डाल के मुझे ब्लैकमेल करते हैं मीरा जी। आई कांट टेक इट नो मोर बिकॉज़ आई कांट गिव हिम नो मोर। गुड बाय मीरा जी। सर आई नो यू आर अ गुड बॉय सर। ये गुड बाय वाला गुड बाय नहीं मीरा जी, ये गुड बाय मतलब टाटा वाला बाय है। और सुनिए जी सर। जाने से पहले मैं एक और पुण्य का काम करके जाऊंगा। क्या सर? मैं आपके चहेते मोहन श्रीवास्तव को डिसमिसल ऑर्डर्स हाथ में लेके जाऊंगा। लेकिन उन्हें क्यों सर? क्योंकि वही खबरी लाल आपके हस्बैंड का खबरी है। न रहेगा बॉस, न बजेगी बांसुरी। गुड बाय मीरा जी, गुड बाय। मोहन! क्या है मीरा, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हूँ? हाँ। इमीडिएटली बुड्ढे का गेटअप लो, ऑफिस में जाओ और ये ब्लैकमेल का नाटक बंद करो, वरना साहब तुम्हें नौकरी से निकालने वाले हैं। क्या? शीतल, मेरी टिकट्स आ गई? ओके, टैक्सी बुला। आइए श्रीवास्तव जी, आइए। अब मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। नहीं बहुत दूर। पर खुदा ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखिए मैं अपनी सारी शर्तें वापस लेता हूँ और आपके दिए हुए पैसे आपको वापस देता हूँ। और आज के बाद आपको कोई जुर्माना भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बेचारे मोहन श्रीवास्तव का कैरियर, उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए। मोहन जी की फिक्र है आप, लेकिन कोई आपकी बीवी से फ्लर्ट करे वो चलेगा? आप समझे नहीं? क्या है कि मुझे अपनी डार्लिंग पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। लेकिन आप भी अपने दिल पे हाथ रखिए और दिल से कसम खाइए, दिल की तह से कसम खाइए कि आज के बाद आप मीरा मैडम से फ्लर्टिंग नहीं करेंगे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद मैं मीरा जी से फ्लर्टिंग नहीं करूंगा। I swear। अरे वाह वाह वाह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे डार्लिंग, आप यहाँ पर? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा इनसे मिलता चलूं। अच्छा। मैं चलता हूँ डार्लिंग, शाम को घर पे मिलेंगे। ओके। इधर भी। मीरा जी, आज मैं बहुत फ्री महसूस कर रहा हूँ। क्यों सर? बस ऐसे ही। क्यों सर? अब मैं इस ऑफिस को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इस ऑफिस में रहूंगा,
और आपके पास। सर झूठ क्यों बोलते हैं? आप तो दूर जाने की बातें कर रहे हैं। अरे मीरा जी, वो तो मैंने ऐसी फेंक दी थी। आपसे दूर जाने के बाद मेरी हालत ऐसी होगी जैसे जल बिन मछली। अरे आप दोबारा आ गए? बरखुरदार, आपकी हालत में एक शेर अर्ज करना था। अरे इरशाद इरशाद। अर्ज किया है कि सुधरने वाले सुधर गए, ना सुधरोगे तुम। सुधरने वाले सुधर गए, ना सुधरोगे तुम। वाह वाह। नाली में डाल के भी सीधी ना हुई इस कुत्ते की तुम। क्या बात है, बहुत खूब। माफ करना, इस शेर में कुत्ता आप ही हैं।